है गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्री प्रश्न अड्डा के अंदर। तो कैसे से तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तैयारी चल रही होगी। लेखपाल का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा हुआ ज़रूर बताएं एक बार कमेंट में। और आप देखें, एनालाइज करें कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारी वीडियो से आ गए। तो इसलिए कहता हूँ कि यार हर एक लेक्चर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, किसी को भी हल्के में ना लें, सभी को अच्छे से देखें, क्योंकि ये एक कॉमन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा 101%। तो चलिए देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो इसके अंदर लॉज इस्तेमाल हुए हैं, रूल्स इस्तेमाल हुए हैं, उन सब की एक डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड हैं। आप सर्च करें, बाय नेम आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण, जब तत्वों का वर्गीकरण किया जा रहा था तो साइंटिस्टों के बीच में घमासान लगी हुई थी, कौन अच्छा वर्गीकरण कर दे और कौन सबसे पहले वर्गीकरण कर दे। तो भाई तत्वों की खोज तो कर ली थी साइंटिस्टों ने, लेकिन उनको किसी एक ऑर्डर में है ना रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जहन में ये आ रहा था कि यार किस तरह से तत्वों को रखा जाए। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं। जैसे कि लोथर मेयर, उन्होंने तो अपने एक कर्व बना दिए। अब यार किसी भी एलिमेंट की अगर मैं एक प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो मुझे उसका कर्व थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा। अगर चलो मैंने एक कर्व पढ़ भी लिया तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट के हर एक प्रॉपर्टी का एक अलग कर्व होगा, अलग ग्राफ होगा। तो इतने सारे ग्राफ पढ़ना ये थोड़ा टफ था। तो लोथर मेयर ने भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। लेकिन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो हाथ आजमाया था वो आजमाया था भाई साहब डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने अपना एक सिद्धांत बनाया था जिसको बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से पूछा जाता। इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। अगर आप लोगों को पता हो त्रिक सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, लो बता देता हूं, इसको बोलते हैं ट्रायोड। क्या बोलते हैं? ट्रायोड। तो डोबेराइनर के ट्रायड, इन्होंने ट्रायड बनाने शुरू किए थे। ट्रायड में होता क्या है बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, भाई शुरुआत थी, पीरियोडिक टेबल बनाने नहीं आ रही थी किसी से, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 एलिमेंट ले लिए। और 3 एलिमेंट लेने के बाद में इन्होंने ये देखा कि पहले वाले का एटॉमिक मास नंबर और दूसरे वाले का एटॉमिक मास और तीसरे वाले का एटॉमिक मास नंबर, अगर इनको जोड़कर आधा कर दिया जाए तो जस्ट इसके बराबर बैठता। तो इसका मतलब बीच वाला जो है वो पहले वाले और तीसरे वाले का क्या है, एवरेज है। तो इन्होंने इस तरह से अपने ट्रायड्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन भाई ये भी फ्लॉप हो गए, क्योंकि ट्रायड 6 बन पाए। अब इतने सारे एलिमेंट और 6 ट्रायड, तो ये सब पर नहीं लग पाया, इसलिए डोबेराइनर भाई साहब फ्लॉप हो गए थे। लेकिन इन्होंने कुछ तो दिया, कुछ तो याद करने वाली चीज़ दी। इन्होंने कहा कि भाई आप याद मत करो, आप ये काम कर लो कि भाई जो ट्रायड में दे रहा हूँ उसमें पहले वाला और तीसरे वाले का अगर एटॉमिक मास नंबर लो और जोड़ दो और आधा कर दो तो वो लगभग बीच वाले के बराबर बैठेगा। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम निकली। क्या निकली? सेम निकली। तो ये ट्रायड बन गया। इस तरह से उन्होंने 6 ट्रायड बनाए, लेकिन ये फ्लॉप हो गया क्योंकि सारे एलिमेंटों के लिए ये नहीं लग पाया। तो मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल जाननी है तो सर्च करें डोबेराइनर का सिद्धांत बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी, वो बहुत काम की है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। अगला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी आपको बताया था डोबेराइनर का ट्रिक ट्रायड था ये। तो ट्रायड देखो, अब आप, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ट्रायड आपके पास ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर लिथियम के मास नंबर पर नज़र डालें और पोटेशियम के मास नंबर पर नज़र डालें, इन दोनों का एवरेज बीच वाला है। तो इस तरह से उन्होंने ट्रायड बनाने अपने शुरू किए थे, लेकिन ये फ्लॉप हो गए थे। ये फ्लॉप हो गए थे क्योंकि सारे एलिमेंटों पर ये रूल नहीं लग पाया। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था, ये किया था डोबेराइनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये कैसा है, तो सर्च करो उसकी वीडियो, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, वरना कोई भी आपका काट के चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव लॉ समझते हो आप? ऑक्टेव लॉ,
ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि हर एक 8वां एलिमेंट जो होता है, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता तो हर एक 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को निरूपित करता सिमिलर। तो ये आपका ऑक्टेव रूल है। तो ये दिया किसने था, ये देखो, तो ये ऑक्टेव रूल जो दिया था वो दिया था न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने। इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अष्टक का नियम। अगर आपको ये जानना है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है क्या, पूरी डिटेल मिल जाए तो आप सर्च करें न्यूलैंड ऑक्टेव रूल बाय प्रिपरेशन अड्डा, तो आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी, आपको वहां से और भी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये न्यूलैंड ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। तो ये किसने बताया था? अभी बताया मैंने आपको, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। जल्दी से टिक करो, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार ये वाली बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है। अगला, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, ओ ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया? तो भाई साहब ये था मेंडलीफ का। अब आ चुकी है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी आधारित थी परमाणु भार पर। किस पर? परमाणु भार पर। मेंडलीफ ने किसको लिया? किसको लिया? तो इसका जवाब है भाई परमाणु भार को। तो मेंडलीफ ने परमाणु भार को, क्योंकि उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे सबने परमाणु भार को ही अपना आधार बनाया था। तो मेंडलीफ भी परमाणु भार पर ही काम कर रहे थे। तो मेंडलीफ ने ये रूल दिया था। ये रूल जो है पूरा का पूरा नियम जो है ये मेंडलीफ का है। मेंडलीफ का है। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? परमाणु भार के। तो देखो परमाणु भार कहाँ है? पहला वाला ऑप्शन, परमाणु भार के। तो कोई टफ है नहीं है। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं और डिटेल मिल जाए तो सर्च करें मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ या फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बाय प्रिपरेशन अड्डा। आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको डिटेल मिल जाएगी और जानने के लिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? तो भाई वो बनाई थी मेंडलीफ ने। अगर आप ये बात कहें कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो बिल्कुल सही बात है। आवर्त सारणी के निर्माण जो किया था वो मेंडलीफ ने किया था पहली बार। ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम। देखो आधुनिक आवर्त नियम है। पहली बात तो ये आवर्त नियम की बात कर रहा, आवर्त नियम की बात कर रहा और आधुनिक की बात कर रहा। आधुनिक का मतलब मॉडर्न। तो बताओ का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोज़ले ने किया था। किसने? मोज़ले ने किया था। मोज़ले ने। इनने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। परमाणु क्रमांक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की रिसर्च हो चुकी थी, तब इन्होंने परमाणु क्रमांक को देखा। इन्होंने कहा कि यार जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, परमाणु भार पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि परमाणु क्रमांक पे निर्भर करती है। तो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को इन्होंने आधार बनाया। तो थे कौन ये थे भाई साहब आपके पास मोज़ले। ठीक है भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताओ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमसे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बता दिया आपको, परमाणु क्रमांक। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जो है ये है भाई बेस। तो आप इसको भी समझ लें अच्छे से। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर, ये बेस है, इसको लेकर ही बनाया था। जैसे कि आपके पास सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, तो ये होता है इसका परमाणु भार, परमाणु भार संख्या, और ये जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो भाई ये बनाया आधार मोज़ले ने और उसको बनाया आधार मेंडलीफ ने। इतना सा फर्क है। परमाणु भार को आधार किसने बनाया? मेंडलीफ ने, और इसको आधार किसने बनाया? मोज़ले ने। तो मोज़ले की चलती हुई आ रही है। आज जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है।
तो ये मोज़ले की पीरियोडिक टेबल है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। भाई रिपीटेड भी मारते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करो किसी भी लेक्चर का।